नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं अर्थशास्त्र पार्ट 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। दोस्तों पार्ट 2 के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों जिस क्वेश्चन को आपको आंसर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाणक्य। दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य की एक रचना थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष होता है यानी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या है। दोस्तों भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 29.8। दोस्तों भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 29.8% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11.03। दोस्तों बिहार में कुल घरेलू उत्पाद 11.03% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयकर। दोस्तों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। दोस्तों बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, ऊंची विकास दर से। दोस्तों ऊंची विकास दर से ए और बी दोनों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेजी से समृद्धि होती है और गरीबी दूर होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूनतम। दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप हाईलाइट कर ले। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय आय का सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, समावेशी आर्थिक विकास क्या है? दोस्तों समावेशी आर्थिक विकास इनमें से सभी होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों समावेशी आर्थिक विकास, संतुलित विकास, समाज के गरीबी वर्ग का विकास और समाज के पिछड़े वर्ग का विकास तीनों शामिल होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों राष्ट्रीय आय को हम उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
समावेशी विकास। दोस्तों समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचे होने के समावेशी विकास कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 वर्गों में। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कुल 2 वर्गों में बांटा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की खाली स्थान का पता लगाया जाता है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की खाली स्थान पता लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्थिक संप्रभुता। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की आर्थिक संप्रभुता का पता लगाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकसित। दोस्तों जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हैं। दोस्तों राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से ए और बी दोनों। दोस्तों राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योगों की आय एवं विदेशों से प्राप्त आय दोनों शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में खाली स्थान होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्धि। दोस्तों राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। राष्ट्रीय आय का अर्थ। दोस्तों राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की आय। दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादक के साधनों की आय। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। दोस्तों बिहार के पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। दोस्तों बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिवहर। दोस्तों बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है और सबसे अधिक पटना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11.03%। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि 11.03% हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन देश विकसित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आप हाईलाइट कर ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 से 52 में। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की
कब प्रारंभ की गई? तो 1951 से 52 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16,119 रुपये। दोस्तों 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 16,119 रुपये हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्पादक क्रियाओं द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय आय का सृजन उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। सन 2012 से 13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। दोस्तों भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति सन 2012 से 13 में थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 68,757 रुपये। दोस्तों सन 2012 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति 68,757 रुपये थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर लें। दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 46,040 डॉलर। दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 46,040 डॉलर है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25,494 रुपये। दोस्तों 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वप्रथम प्रमाणित संस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों भारत में सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। दोस्तों किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। दोस्तों सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का। दोस्तों बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र की होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोगों की संख्या का प्रतिशत।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 41.4%। दोस्तों बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 41.4% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। दोस्तों लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1951 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 86%। दोस्तों बिहार राज्य की 86% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीबी है, किसकी अर्थशास्त्री का कथन है? दोस्तों एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री ने यह कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेगनर नर्क्स। दोस्तों एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह बात रेगनर नर्क्स ने कहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है? दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1929 से 1933। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। राष्ट्रीय आय जाना जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रीय आय को हम उत्पादन गणना विधि से एवं आय गणना विधि से एवं व्यवसायिक गणना विधि से तीनों से जानते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। सन 2012 से 13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 68,757 रुपये। दोस्तों सन 2012 से 13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 68,757 रुपये थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले ही किए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय सन 1868 में कितना होने का अनुमान लगाया था? दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि दादा साहेब भाई नौरोजी ने पता लगाया था कि सन 1868 में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 340 करोड़। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय 1868 में 340 करोड़ का अनुमान लगाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1866 में। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1866 में लगाया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। 2013 से 14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आय है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 80,388 रुपये।
दोस्तों 2013 से 14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय 80,388 रुपये हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। दोस्तों उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। गरीबी के कुछ क्रय को किसने परिभाषित किया है। दोस्तों गरीबी के कुछ क्रय को किसने प्रभावित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगनर नक्श। दोस्तों गरीबी के कुछ क्रय को किसने परिभाषित किया है। तो इसका सही जवाब है रेगनर नक्श। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की रचना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये बहुत ही अधिक बार आ चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुछ क्रय का शिकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। दोस्तों बिहार राज्य गरीबी के कुछ क्रय का शिकार है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17.5%। दोस्तों भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17.5% है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 52। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है प्रोकेंस। दोस्तों तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोकेंस ने सुझाव दिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपका अर्थशास्त्र के दूसरा पार्ट समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले जल्दी से इस चैनल को।